गुड मॉर्निंग भाई लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आया। काफ़ी कुछ बदल चुका है मार्केट में। अभी मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो ऊपर जाएगा वो उसको नीचे भी आना है। यही मार्केट का नियम है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब कुछ ऊपर भागने लगता है तो फोमो में आके उसी को बाई कर लेते हैं और फिर जब नीचे गिर जाता है तो उसको होल्ड करके फंस जाते हैं। ये तो बस मार्केट का नियम है जो चलता आ रहा है। और बड़े इन्वेस्टर्स ऊपर में सेल करता है और नीचे बाई करता है। जब आप लोग खरीदने लगते हो तो वो लोग बेचने चालू करता है। तो ये तो मतलब होता ही रहता है और ऐसे ही मार्केट का नियम ही है ये। ऊपर नीचे करके ऐसे ही मार्केट आगे बढ़ता है। तो अभी जो चल रहा है, समय चल रहा है, अभी अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर शुरू हो गया। अभी अभी जो है मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते चलेगा। लेकिन आगे चलकर इसको गिरना है, क्योंकि आप अगर आरएसआई देखिए, आरएसआई भी ओवरसोल्ड मतलब ओवरबॉट हो चुका है। ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबॉट हो चुका है। और मतलब ऐसे ही कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, कोई भी मतलब लगातार ऊपर नहीं जा सकता है, इसको नीचे आना ही है। सो नीचे आने के लिए बस कोई न्यूज़ चाहिए या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज चाहिए। ऐसे तो हज़ारों है। अभी मान लीजिए यूएस का जो एआई बबल हो रहा है, मतलब एआई कंपनीज, सारे एआई कंपनीज यूएस में जो इतना ज़्यादा भाग चुका है, उसका हाई वैल्यूएशन इतना हाई हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। तो वहाँ पे एक बबल बन रहा है जो कि सारे एक्सपर्ट्स, रे डैलियो और जो भी जितने भी एक्सपर्ट्स है वहाँ का, सब बता रहे हैं कि एआई बबल 2026 में फूटेगा। तो फूट सकता क्या है, फूटेगा ही, क्योंकि जब पहले .com बबल आया था वो भी फूटा था। तो सेम जाहिर सी बात है, ये एआई बबल फूटेगा। और जब वो फूटेगा तो डेफिनेटली, अब जैसे जानते हो, नैस्डॉक हो गया या फिर डॉ जोन्स हो गया, वो सब को इंडियन मार्केट फॉलो करता है। नैस्डैक गिरेगा तो ये भी गिरेगा, हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी सब गिरेगा। लेकिन कब गिरेगा एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते। 2026 में क्रैश आएगी और भयानक आएगी। 40, मतलब कोई कोई बोल रहा है 40% गिर सकता है, कोई 30% बोल रहा है, ऐसा भी गिर सकता है। ठीक है। तो अभी यूएस मार्केट में भले ही 30-40% आए, लेकिन शायद हमारे निफ्टी में उतना नहीं आए, क्योंकि जो बबल उधर बना है, यहाँ पे उतना बड़ा तो नहीं है बबल। लेकिन ये मार्केट भी क्रैश होगा और बहुत ज़्यादा चांस है जो मंथली कैंडल में जो प्रीवियस सपोर्ट लाइन है 22,000 की, उसको टच कर सकता है या फिर तोड़ के नीचे भी जा सकता है 22,000 को। ये भी चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कब होगा कोई बता नहीं सकता है। वही घूम फिर के बात आता है कि जब उधर यूएस का बबल फूटेगा तब ये होगा। अब देखिए, कोई भी बबल को फूटने के लिए या फिर जो मार्केट बुलिश है उसको वापस नीचे घूमने के लिए कोई न्यूज़ चाहिए होता है। जैसे बिटकॉइन गिर गया कुछ दिन पहले, ठीक है ना, फिर एक ट्रम्प का एक ट्वीट से, और फिर वापस से भागने लगा। तो रिटेल इन्वेस्टर तो फंसा ना। बड़े बड़े लोगों को तो मतलब फंसा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लोग चालाक होते हैं, पता होता है उनको सब पहले से। कोई कोई तो बोल रहा है कि ट्रम्प का जो जाना पहचाना कोई एक हेज फंड था, उसने पहले से ही नीचे के साइड बाइंग कर ली थी या फिर बेच दी थी। मतलब मान लो ऐसा है कि उसको पता था कि बिटकॉइन गिरने वाला है। ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन जो है बिटकॉइन से लूट लिया गया। तो अभी सब सिचुएशन ऐसा है, बबल इतना मतलब बड़ा हो चुका है उधर। छोटा सा पिन का एक पिन के नोक से भी ये बबल फूट सकता है। अभी मान लीजिए यूएस का जो कंपनी है, इतना बड़ा एनवीडिया हो गया, तो अभी एनवीडिया का जो स्टॉक इतना भाग चुका है, ठीक है। अभी एनवीडिया बनाता क्या है, आप लोग कहोगे कि चिप्स
चिप्स कौन बनाता है एक्चुअली में? चिप्स बनाता है जो नेदरलैंड का कंपनी है ASML, वो बनाता है। और उसमें जो चाहिए होता है सेमीकंडक्टर, वो कौन बनाता है? वो बनाता है ताइवान। ताइवान में एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनीज लिमिटेड, ऐसा करके कुछ नाम है, TSMC। वो बनाता है सेमीकंडक्टर जो जाते हैं सारे चिप्स में। अब मान लीजिए चाइना तो बहुत दिन से प्लान कर ही रहा है कि 2027 तक वेनेजुएला को अटैक कर देगा। अब 27 तक करेगा या 27 से पहले ही कर देगा, या फिर करने के प्रिपरेशन, अगर मान लीजिए इतना भी न्यूज़ आ गया ना कि अगर अटैक भी नहीं करना है, सिर्फ वेनेजुएला पे थोड़ा बॉर्डर एरिया में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सी है उस एरिया में अगर चाइना ने, सॉरी वेनेजुएला का नहीं बात कर रहा हूँ, ताइवान का बात कर रहे थे, हाँ। तो मान लीजिए चाइना ने अगर ताइवान का जो मतलब आसपास एरिया में अपना आर्मी बढ़ा दिया या फिर सर्वेलेंस बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी न्यूज़ आता है जिससे कि मार्केट को ये लगे कि चाइना जो है ताइवान को अटैक करने वाला है, ठीक है, ऐसा न्यूज़ अगर आ गया तो मान लीजिए एनवीडिया वगैरह जितना भी AI रिलेटेड कंपनीज है, जो सारे वो सेमीकंडक्टर और चिप से चलते हैं, उस सब में आएगा भयानक गिरावट, क्रैश। और US का जो मार्केट है डिपेंडेंट तो उसी पे है, सारे AI कंपनीज पे, तो उससे भी क्रैश आ सकता है। चलो ये तो हो गया एक साइड, मतलब एक रीज़न कि क्रैश कैसे आ सकता है। रीज़न एक और भी है, अभी आप लोगों को पता होगा US जो है 37 ट्रिलियन का डेट में है। वो डेट जो है मतलब थोड़ा इंटरनल है और थोड़ा एक्सटर्नल भी है। अभी वो डेट को कैसे कम करना है ये सोच के तो ट्रम्प का गवर्नमेंट मतलब पगला गया है, इसीलिए अभी बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सारा जो है ये वैल्यूज जो है बिटकॉइन में ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब वो $37 ट्रिलियन जो है वो चुकाएगा ज़रूर लोग दूसरे देशों को, और जितना भी उसमें से एक्सटर्नल है चुकाएगा ज़रूर, लेकिन होगा ये कि डॉलर का वैल्यू उतना नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो डी डॉलराइजेशन के लिए मतलब ग्लोबली एक क्या बताओ, जो ब्रिक्स कंट्रीज है स्पेशली, वो सब जानते हैं कि ये US का नया जो है ये चाल है, इसीलिए चाइना वगैरह और जो भी है, इंडिया हो गया और भी बहुत सारा कंट्रीज है जो लोग गोल्ड खरीद रहा है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद इसलिए रहा है कि ये सब चाहता है कि इन लोगों का जो करेंसी है वो गोल्ड बैक्ड हो, क्योंकि डॉलर से भरोसा उठ चुका है लोगों का, ठीक है ना। क्योंकि तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है क्रैश का कि अगर मान लो US जो है ये डेट जो है चुका ना पाए और धीरे धीरे करके ये वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए। इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए क्या है कि अगर मान लीजिए ये $37 ट्रिलियन जो है इसका तो कर्जा बनता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ता ही रहेगा जो भी इंटरेस्ट रेट है। अब चुकाएगा कैसे? US नहीं चुकाएगा तो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। चुकाने के लिए रास्ता तो बचा होगा एक ही कि और नोट छापो। जितना नोट छापते जाएगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, वहाँ पे महंगाई बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये सब रीज़न है। अभी मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो लोग करेगा क्या? लोग डॉलर से वैसे भी कॉन्फिडेंस जा चुका है लोगों का, धीरे धीरे लोग डॉलर से गोल्ड सिल्वर ये सब की तरफ भागेगा। तो अगर मनी अगर शिफ्ट होने लगा ना एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, मान लीजिए इक्विटी जो भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के अगर लोग गोल्ड सिल्वर में डालेगा तो वो से भी क्रैश आ सकता है। तो ये बहुत सारा रीज़न बनते दिख रहा है 2026 में। एक जियोपॉलिटिकल रीज़न हो गया, दूसरा ये जो इकोनॉमिकल US का डेट हो गया, ये सब रीज़न मिला के एक जो है क्रैश आएगा। तो आप लोगों को सावधान रहना है क्योंकि किसी को नहीं पता एग्जैक्टली वो क्रैश कब आएगा। तो भगवान तो कोई है नहीं, ठीक है। किसी दिन आप सुनोगे सुबह उठ के
कि चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, या फिर सुनोगे कि अभी जो और एक न्यूज़ आ रहा है, यूएस जो है वेनेजुएला में अटैक कर सकता है तेल के लिए, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ रीजन, मतलब आज न्यूज़ आएगा और मार्केट में क्रैश आएगा। ये कब होगा वो कोई बता नहीं सकता। तो रिटेलर्स को थोड़ा समझ के रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट बहुत जा चुका है ऊपर, अभी अच्छा होगा ये कि थोड़ा संभाल के चले, अपना सारा कैपिटल ना लगाए। अगर लगाना है तो आप मतलब पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। बहुत सारा स्टॉक है, मतलब अभी देखेंगे इंडियन मार्केट में, आप निफ्टी को भी उठा लेंगे ना, निफ्टी के अंदर भी बहुत सारा स्टॉक आपको मिल जाएगा। निफ्टी भागा है लेकिन वो सब स्टॉक नहीं भागा है, आपको मिल जाएगा। आप कोई भी स्क्रीनर पे जाके फिल्टर लगा सकते हो, बहुत सारा स्टॉक जो है अभी 52 वीक्स लो के पास है। अभी जिन कुछ कुछ ऐसा स्टॉक्स है जो आपके उसका आरएसआई अभी लो है, ये सब स्टॉक ढूंढिए। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मैं कल ही देख रहा था, वो अभी बहुत लो पे है। निफ्टी ऊपर जा चुका है लेकिन वो लो पे है, और इतना अच्छा शेयर है, उसमें म्यूचुअल फंड्स का भी जो है होल्डिंग काफी अच्छी है, प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, मतलब स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जिसका फंडामेंटल अच्छा है, जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, ठीक है। और स्टॉक जो है अभी अपना हाई पे नहीं है, अपनी लो पे है, 52 वीक्स लो पे है, या फिर आरएसआई का बॉटम में है। मतलब ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और छोटा चार्ट में मत देखिए, वीकली या मंथली चार्ट पे देखिए, क्योंकि मतलब ट्रेडिंग सही नहीं है इस वक्त, जो भी सिचुएशन चल रहा है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है मार्केट, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक्स ढूंढिए अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सही रहेगा, क्योंकि मार्केट तो गिर ही रहा है, मतलब गिरना चालू हो गया है थोड़ा बहुत। अभी कल गिरावट हुआ था, और कल नहीं, मतलब परसों, कल तो बंद था, हॉलीडे है 5 नवंबर को, परसों भी थोड़ा गिरा था, लेकिन वो मतलब मेजर गिरावट नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत है, वो शायद वापस रिवर्स भी करेगा। लेकिन अगर आप SIP करते हो धीरे धीरे, पूरा पैसा एक ही बार में ना लगाओ, डाइवर्सिफाई करो, कुछ कुछ थोड़ा मेटल में भी लगाओ, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो हेज होता है। अगर मार्केट क्रैश करेगा तो लोगों का पैसा उधर ही जाएगा, तो इधर क्रैश होगा लेकिन वो आपका थोड़ा स्टेबल रहता है। तो ऐसे करके थोड़ा समझदारी बना के चलना चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, और सारा पैसा एक बार में बिल्कुल ही मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके SIP कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कब गिरेगा। तो आप एक ही बार में लगा दोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। थोड़ा पैसा हमेशा बचा के रखो, क्योंकि जब गिरेगा उस वक्त अगर आप खरीद पाओगे तो समझ रहे हो आपका एवरेज जो कॉस्ट आएगी कितना अच्छा, मतलब आपको मिलेगा एवरेजिंग के लिए। ये जो गिरावट, जो क्रैश आएगा, इससे पैनिक नहीं होना है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और इतना तो मैं बता सकता हूँ, मेरे ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा, 2017 से मतलब 17 से भी पहले से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जितना देखा है कि जब मार्केट जब बहुत बढ़ जाता है उसके बाद गिरना तो जरूर, मतलब इनएविटेबल है, होना ही है, गिरना है, तो यही है, ठीक है। और वैसे भी मेरा कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी बताया मैं अपने मन से जो मेरे को लगता है, बस यही, मैं बस मार्केट की साइकोलॉजी समझाया आप लोगों को। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये बस एडुकेशन पर्पस के लिए वीडियो था, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं था। थैंक यू, बाय।